देखिए उनके छोटे भाई ने स्वयं ने स्वीकार किया कि मैं पीता था और आजकल नहीं पीता हूँ, शराब भी नहीं पीता हूँ ऐसा। तो इसका मतलब पहले शराब भी पीते थे, ड्रग्स लेते थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई नाना पटवारी का नाम कथित ड्रग मामले में सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ड्रग के खिलाफ सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है और इस मामले में कानून अपना काम करेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि ड्रग खत्म करने के लिए हमने शपथ ली है। हमारे गृह मंत्री ने भी ड्रग्स समाप्त करने का संकल्प लिया है। इस मामले में जो भी व्यक्ति सामने आएगा वह कानून के दायरे में आएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे विजयवर्गीय ने कहा कि जीतू पटवारी के छोटे भाई ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह पहले ड्रग्स लेता था। मैं राजनीतिक नेताओं के परिवार पर टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन यदि वे चाहते हैं तो हमें भी बोलना पड़ेगा। देखिए कानून अपना काम करेगा। ड्रग्स के लिए हमने शपथ ली है कि हम ड्रग्स इस देश से समाप्त करेंगे और मुझे गर्व है कि हमारे देश के गृह मंत्री जी ने भी जवाबदारी ली कि 3 साल के अंदर जितने भी बड़े बड़े ड्रग हैंडलर हैं उनको हम समाप्त कर देंगे। तो अब ये मुहिम सारे देश के अंदर चलेगी अमित शाह जी के नेतृत्व में और उसमें जो आएगा सामने कानून के दायरे में उसके लिए कार्रवाई होगी। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पर अत्याचार हो रहा है, सरकार के इशारे पर हो रहा है, मेरा भाई निर्दोष है। देखिए उनके छोटे भाई ने स्वयं ने स्वीकार किया कि मैं पीता था और आजकल नहीं पीता हूँ, शराब भी नहीं पीता हूँ ऐसा। तो इसका मतलब पहले शराब भी पीते थे, ड्रग्स लेते थे, ये उन्होंने स्वीकार किया है। हालांकि मैं कभी राजनीतिक नेताओं के परिवार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, पर यदि वो ऐसा उसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं तो हमें राजनीतिक बयान देना पड़ेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने बीते दिन ड्रग्स तस्करी के एक मामले में हिरासत में लिया था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया था। क्या कोई किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ घर से निकला, सनशाइन गेट बिजलपुर चौराहे पे है, बस वहां पे आते ही उन्होंने 9:30 10 बजे बस उन्होंने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फिर घुमाते रहे पूरा शहर में, इधर से उधर क्या पुलिस ने रहा उनसे कि क्या केस है मेरे को बताओ, कोई जानकारी नहीं दी। नाना भैया पुलिस ने आपसे सवाल क्या पूछे? कुछ भी नहीं, ब्राउन शुगर की बात आ रही है? कुछ भी नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, पता चल जाएगा, बस यही बोलते। आपने क्या ये बोला था कि मुझे मेरे वकील से बातचीत करनी है, मुझे मेरे वकील नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा सिर्फ ये कहना था कि मुझे क्यों पकड़ा गया। फोन भी छीन लिया था क्या आपका? हाँ, मेरा फोन उनके पास था। अभी भी मेरी गलती बस ये है कि वो जीतू पटवारी का भाई, इसलिए मेरे को टारगेट करा, पर गलती जो हो गई थी बस। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। और ये सेंटर से आने के बाद अभी भी यहाँ क्या है, परसों भी है वहां से हो क्या है। मैं यहाँ पे था ही नहीं, बेंगलोर से परसों आया। मैं वेट कम करने के लिए आया था जिंदल। फिलहाल नाना पटवारी का नाम सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे ने नया सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, जबकि कांग्रेस की ओर से पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि ड्रग्स तस्करी मामले की जांच जारी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में यह मामला आने वाले दिनों में राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बना रह सकता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।